हमारे जीवन में नए संकल्प के जीवन होना चाहिए, नया जीवन होना चाहिए। नए जीवन के 2021 में हम अपने जीवन को, अपने व्यक्तिगत जीवन को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें से हमारे अंदर कई त्रुटियां होती हैं, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग है, हर व्यक्ति का अलग है। हर एक के अंदर कोई ना कोई ऐसी कमियां रहती हैं, हमें अपनी कमियों को बदलना चाहिए। देखो, जब तक हमारे आंतरिक रूप से वो कमियां उजागर होकर हम उसको बदल नहीं देंगे, स्वतः ही नहीं बदल देंगे, तब तो हमारा बाहर का पक्ष मजबूत नहीं होता है, बाहर का पक्ष मजबूत बिल्कुल नहीं होता है। तो एक मुझे बहुत बड़ी चीज़ लगी, आसक्ति। आसक्ति इतनी खतरनाक होती है, हम किसी चीज़ के पीछे आसक्त हो जाते हैं कि कोई धन के पीछे आसक्त है, कोई ऐश्वर्य के पीछे आसक्त है, कोई अपने परिवार में आसक्त है, कोई अपनी नौकरी में आसक्त है, कि हम उसको अपना जीवन का एक वो अंदर से मन से उस आसक्त भाव में रख लेते हैं कि आसक्ति है। और आसक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसका मोह बढ़ता जाता है, और जैसे ही उसमें मोह हो जाता है तो वो सबसे पहले बुद्धि को टच करती है आसक्ति। आसक्ति हमेशा, मैं किसी चीज़ की आसक्ति बैठ ली कि मेरे पास ये गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, तो मैंने उसमें सबसे पहले वो आसक्ति मोह में परिवर्तित हो जाएगी। मोह बुद्धि को परिवर्तित कर देता है, और जब बुद्धि में परिवर्तित कर देता है तो वो हलचल मचाने देता, फिर उसको मर्सिडीज़ को हाथ भी नहीं लगाने देता किसी को, किसी भी चीज़ को, भाई तू हाथ नहीं लगाएगा, ये नहीं लगाएगा। बुद्धि विनाश के कारण हो जाती है, और जब बुद्धि विनाश में चली जाती है तो कलह पैदा होती है। आसक्ति का फिर कलह पैदा होती है, और जब कलह पैदा होती है तो व्यक्ति का ऐश्वर्य खत्म होता है। आसक्ति फिर ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य खत्म होता है तो उसके जीवन की समस्त चीज़ें अपने आप खत्म होनी शुरू होती हैं। तो किसी चीज़ के प्रति आसक्त भाव नहीं रहना चाहिए, किसी जीवन में किसी चीज़ के प्रति मस्त होना चाहिए जीवन में, मस्त, बिल्कुल मस्त हो। गुरु हो तो मस्त हो, आसक्त नहीं रहना चाहिए। और जब कलह पैदा होता है, ऐश्वर्य जाता है, तो आदमी जमीन में बिल्कुल परिवर्तित हो जाता है। फिर उसने जैसे उसने अपनी यात्रा करी थी, उस यात्रा से वो नीचे खड़ा हो जाता है। आसक्ति का ये सबसे खतरनाक दौर रहता है जो हर मनुष्य के पास रहता है। एक आसक्ति इस भौतिक स्वरूप में इस प्रकार से चली जाती, कलह पैदा, बुद्धि विनाश, कलह से तुम्हें ईर्ष्या पैदा होगी, कोई होगी, और जो उससे होगी तुम्हें ऐश्वर्य तुम्हारा खत्म। ऐश्वर्य मतलब जो चीज़ तुम्हारे पास है वो चीज़, ऐश्वर्य यश का भी हो सकता है, मान सम्मान का भी हो सकता है, भौतिकता का भी हो सकता है, वो तुम्हारा नीचे गिरता रहता है। और जैसे ही नीचे गिरता रहता है तुम बिल्कुल पैरेलल लेवल पर आ जाते हो। पैरेलल लेवल पर आ जाते हो तो तुम खत्म कर देते हो आसक्ति, आसक्त भाव से तुम खत्म हो जाओ। कोई एक चीज़ की आसक्ति रही, किसी को सुंदरता की आसक्ति होती है, बाद में पता चलता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो गई, किसी को अपने धन की आसक्ति हो गई। इस भाव में नहीं रहना चाहिए।